डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन। इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके डीकम्पोजिशन किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर है H2O यानी कि वाटर। जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये स्प्लिट हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में दो चीज़ें हैं। हमारे पास जो इस तरह के रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा, और ये डीकम्पोजिशन हमने कैसे किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। वाटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो हमें ये मेंशन करना होगा केमिकल इक्वेशन में। इस एरो के ऊपर लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। H2O से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब ये होगा किस तरह से, ये थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में हमारे पास एक बैटरी के पॉजिटिव साइड से हमने एक ग्रेफाइट रोड कनेक्ट की है जिसे एनोड कहा जाएगा, और बैटरी के नेगेटिव से हमने एक ग्रेफाइट रोड कनेक्ट की है जिसे कैथोड कहा जाएगा। इस ग्रेफाइट रोड्स को एक बीकर के अंदर रखा गया है, यानी कि बर्तन के अंदर रखा गया है जिसके अंदर हमने पानी डाल दिया है, और दो टेस्ट ट्यूब पलट के इस ग्रेफाइट रोड के ऊपर रख दी हैं। उसके बाद जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन किया जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो एनोड और कैथोड दोनों पर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जो भी वाटर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। एनोड यानी कि पॉजिटिव साइड ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनेंगे, और कैथोड यानी कि निगेटिव साइड हाइड्रोजन के बबल्स बनने लग जाएंगे। और जो हमने ये टेस्ट ट्यूब को पलटकर इन ग्रेफाइट रोड्स के ऊपर रखा है, वो गैस इन टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, कलेक्ट यहाँ पर हो जाएगी। ध्यान रखना, एनोड यानी कि पॉजिटिव पर ऑक्सीजन होगी, कैथोड यानी कि नेगेटिव पर हाइड्रोजन होगी। और यहाँ पर एक बात और ध्यान से रखनी है कि जो भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर मिलेगी, हमें उससे डबल हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा फॉर्मूले में ही, जो वाटर का फॉर्मूला है उसमें हमको दिखाई दिया है। हाइड्रोजन के यहाँ पर दो एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही है एटम है, यानी कि ऑक्सीजन से डबल यहाँ पर हाइड्रोजन है इस वाटर के अंदर। तो ऑक्सीजन जितनी भी हमें मिलेगी उससे डबल हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इस टेस्ट ट्यूब में जो भी हमारी ये एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है, हम इसको खुद से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस पे एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस वीडियो का टाइटल भी इलेक्ट्रोलाइसिस और लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन यहाँ हमने समझ लिया है एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन।